नमस्कार, आप इस समय देख और सुन रहे हैं रेडियो अमेठी 107.8 FM और इस समय हम हैं राजकीय जिला चिकित्सालय सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पे हमारे साथ हैं स्टाफ नर्स और इनसे बात करेंगे सेहत सही लाभ कई जो हम लोग का अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत कि टीकाकरण क्यों और कितना जरूरी है बच्चे के लिए। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अमेठी 107.8 FM में। आपको बच्चों का टीकाकरण समय पे कराना कितना जरूरी होता है इसके बारे में? वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि आए दिन कई वैक्सीन जैसे एमआर है, पेंटा वैक्सीन है जिसमें डीपीटी बूस्टर डिप्थीरिया से रिलेटेड कोई भी बीमारी होने से पहले अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन इतना फायदेमंद होती है कि वो बीमारी आने वाले टाइम में नहीं होगी। पोलियो है और पोलियो से भी रिलेटेड जैसे कि पोलियो पिलाने के बाद बाकी जो भी वायरस होता है सभी बच्चे को उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी वायरस वगैरह से अटैक नहीं होता और इम्यूनिटी पावर के लिए बढ़ाता है और ये बहुत ही फायदेमंद होती है जिससे आने वाले टाइम में बच्चे को कोई भी वायरस या जो बैक्टीरिया है उनको अटैक ना करे। अच्छा, अगर कोई बच्चा टीके को मिस कर जाता है तो फिर स्थिति में क्या करना होगा? जैसे जो एक शेड्यूल होता है जैसे कितना मंथ्स उसमें स्किप किया है तो अगर उसने 1 मंथ किया है तो वो कोई इशू नहीं है, उसमें वो कवर हो जाता है। अगर ज़्यादा स्किप किया 4-5 महीने तो हम उसको दोबारा शेड्यूल करते हैं। 1 ईयर के अंदर अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता है तो 1 ईयर के अंदर हम लगा सकते हैं पेंटा और बाकी वैक्सीन 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही वैक्सीन अगर कुछ ड्यू रह जाता है तो लग जाता है। लेकिन समय से वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है तो टाइम से वैक्सीन। क्या टीके लगाने का लगाने से कोई दुष्प्रभाव भी होता है? और इस कोई होता है जैसे कि पेंटा वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिससे फीवर होता है, इससे लोग डरते भी हैं, कुछ लोग वैक्सीन नहीं भी लगवाते क्योंकि इससे मतलब हाई ग्रेड फीवर भी होता है। बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि फीवर कैसा होगा, उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फीवर की वजह से भी कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। जैसे वैक्सीन लगने के बाद बताते भी हैं कि वैक्सीन लगने के बाद घर पे जाके इसकी सिकाई करनी है, फीवर के लिए पीसीएम देते हैं, पैरासीटामोल देना है और टाइम से पिलाना है और 3-4 दिन तक फीवर भी होगा। ये एक साइड इफेक्ट है पेंटा वैक्सीन का। तो अक्सर क्या गलतफहमियां होती है टीकाकरण? गलतफहमी ये होती है कि उतना वैक्सीन इसलिए कुछ लोग ज़्यादातर वैसे 90% वैक्सीन लगवाई रहे हैं। 10% ऐसा है कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि भ्रम होता है कि बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा, बच्चा भी दिक्कत होगी, फीवर भी होगा उसे, तो इसलिए कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। ऐसे 90% जो पहले के लोग हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं लगवाना, इस चीज़ में नॉलेज नहीं होती जो हमें फिर जो हमारे पास आते हैं उनको बताते हैं कि किस बीमारी से लग रहा है, फिर वो लोग मान जाते हैं लगवा लेते। ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस इतना अच्छे से है कि लोग वैक्सीन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत कम नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की वजह से भी स्किप हो जाता है। टीका लगवाने के पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? टीका लगने से पहले बच्चे को कोई बीमारी ना हो, जैसे कि फीवर है, कोल्ड है, मतलब बच्चा उस टाइम स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी उसका साइड इफेक्ट होता है तो उससे डबल बीमारी होने से और बच्चा बीमार। इसलिए एक ध्यान में रखना है कि उसे फीवर तो नहीं है, कोल्ड तो नहीं है, कोई अदर कोई स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जहाँ तक के सभी सही होना चाहिए। क्या टीकाकरण का कोई विशेष दिन है यहाँ पर? नहीं, यहाँ वैक्सीनेशन पर डे होता है लेकिन सेकंड सैटरडे हाफ डे होता है और जो नेशनल हॉलीडे होता है वो हॉलीडे फुल डे होता है। बाकी डेली लगती है, संडे वाले दिन भी लगती है, डेली लगती है वैक्सीन। अच्छा, और जाते जाते रेडियो अमेठी 107 के जो लिसनर हैं उनसे आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है और मतलब वैक्सीनेशन से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है
और आजकल ऑनलाइन भी वैक्सीन चल रही है, इससे लोगों को मैसेज पहुंच जाता है कि अब वैक्सीन लगनी है, तो लोग यहाँ काफ़ी भीड़ भी होती है, काफ़ी लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, मतलब हम स्वस्थ रहे हमारे लिए। आज आने वाले टाइम की पीढ़ी स्वस्थ रहे, इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में 107.8 से जुड़ने के लिए।